इसी तरह से एक भैया ने घर बना रखा था, वो आराम से बैठा, और एक बंदर, इंसान जैसी हालत है बंदर की, हाथ है, पाँव हैं, शरीर है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं है। वो बंदर बैठा भीग रहा है बारिश में, सर्दी का मौसम है, कांपता है बंदर। बंदर को कांपते हुए देखते हुए और वो भैया बोल पड़ता है, छोटा है जानवर, उसको उपदेश दे देता है। तो इसलिए कही ना कि ज्ञान उसको देना चाहिए जिसको ज्ञान चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख आदमी हाथ को आड़ा चोट खा लेगा या किसी को मार देगा, मूर्ख आदमी को हथियार थोड़ा देना चाहिए। तो कहने लगा कि हाथ तेरे, पाँव तेरे और मानस जैसी दे, मैं तेने पूछूं बांदरा घर क्यों न कर ले? बोले अरे मूर्ख, मैं तो छोटा सा हूँ, देख मैंने घर कर लिया, मैं बारिश में ठाठ से बैठा हूँ, तुम इंसान जैसे तेरे हाथ रहे, पाँव रहे, और तू घर क्यों नहीं बना लेता? अब उपदेश दे दिया, बंदर को गुस्सा आया। किसी को अच्छी बात कहोगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी कमी बताओगे उसको गुस्सा आएगा, उसकी झूठी बढ़ाई करोगे खुश हो जाएगा। तो इंसान क्यों किसी को नाराज करे, झूठी बढ़ाई कर देते हैं, अगला खुश हो जाता है। सच्ची बात कहते हुए आदमी डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? जिसको सच्ची कहोगे सोच लो दुश्मनी होगी उसके साथ में। किसी की बच्चे की कमी बताओगे, कहेंगे हमारे बच्चों को देख के खुश नहीं है। किसी को आदमी की कमी बता दोगे, ये तो मेरे से जड़ता है। ये नहीं कहता हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अपने अंदर झांकता नहीं है कि इसने जो कमी बताई इसका धन्यवाद करना चाहिए। जो मैं अपनी कमी खुद नहीं देख सकता था वो इसने सुधारने के लिए बताई है। तो बंदर में भी वही बने। बंदर ने क्या किया? गुस्सा हो गया, छलांग लगाई, ऊपर कूद के गया। बंदर कहाँ भैये का घर था, इतना सा घोंसला था, कूद के हाथ से पकड़ के 2-3 झटके मारे, तोड़ के भगा दिया। बोला ये ले। भैया भी बेचारा भीगने लगा बारिश में, आफत मोल ले ली। क्यों? सच्ची बोला वो, सच्ची बोलने की सज़ा मिली उसको। घर भी गया, बारिश में भी भीग गया, आफत उठानी पड़ गई। फिर कहने लगा, बोला सीख उसको दीजिए और जिसको सीख सुहा। सीख दी थी बांदरे को और घर भैये का था। तो सीख उन लोगों के लिए होती है जो सीख लेना चाहते हैं। ये ज्ञान आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि आप उसके ग्राहक हो, उसको लेने के लिए आए हो। आप गुण के ग्राहक हो। गुण का ग्राहक जहाँ कहीं जाएगा गुण ग्रहण करेगा। और अवगुण नगारा इंसान जो होगा वो अच्छी जगह से भी अवगुण लेके आएगा, कभी अच्छी नहीं आएगा। लेकिन संतों के पास तो हमेशा ही गुण होते हैं, अच्छी बात होती है, अच्छी शिक्षा होती है, जीवन की सुधार की बातें होती हैं, सुख शांति खुशहाली की होती हैं, प्रेम की बातें होती हैं, भक्ति की बात होती हैं। वही तो इंसान के जीवन को सुखी बनाती हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने बहुत सोच समझ के कही कि वचन पुनि सुने। उस वचन को सुनना नहीं, उससे आगे की हालत और गहरी है कि उसको गुणना चाहिए। उस वचन का मंथन करके उसका सार निकालना चाहिए कि इस चीज़ का सार। अरे संत वचन का मैंने बताया ना, पलटता नहीं है, देर अबेर हो जाएगी। चारों युगों में प्रमाणिक है उनकी बात, क्योंकि बात मिथ्या और झूठी वो होती है जिसमें उनका किसी का स्वार्थ हो, या उसका लालच हो, या उसमें कोई किसी के प्रति द्वेष हो। संत जो सबको उपदेश करते हैं वो द्वेष रहित है, वो सर्वमान्य बात है, वो सर्वजन हिताय की है, सर्वजन सुखाय की है, सबका हित करने वाली, सबको सुख देने वाली है। तो ऐसी बात जो होगी वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, वो सत्य हो। तो उन्होंने कहा कि उसको आप अच्छी तरह से गुण के उसका सार निकालना चाहिए, और सार निकाल के अपने जीवन को उसके अनुसार जो अपना जीवन जीता है तो वो तो ऐसा पुष्ट हो जाता है, ना उसको कोई डर रहता है, ना कोई भय रहता है। वो निडर होकर दुनिया में खुशी से अपना जीवन यापन करता है, और जब दुनिया से जाता है तो भी अपने पल्ले झाड़ के जाता है। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मुर्गावी जल में रहती है जब तक रहती है,
और जब उसे निकलना होता है तो सीधी जल से ही उड़ारी भर लेती है, क्योंकि उसके पंखों में ये शक्ति होती है कि पानी से गीली और भीगती नहीं। तो संत भी इसी प्रकार से अपने जीवों को वो ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि ये दुनियादारी के पदार्थ, ये दुनिया की चीज़ें हमने बनाई हैं, हमारे लिए बनाई हैं, हमारी सुख सुविधा ज़रूरत के लिए बनाई हैं, लेकिन जब तक ये यहाँ हैं हम तब तक इनका प्रयोग करेंगे, कर सकते हो, लेकिन जब जाना होगा तो इनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई किसी की चीज़ नहीं है, किसी पर किसी का दावा नहीं है, सबको यहाँ यही छोड़ के जाना होगा। जो चीज़ यहीं छोड़ के जाना है तो उसको अपनाना भी गलत है। उस चीज़ से इतना ही संबंध रखो कि जितना हमें ज़रूरत है। जब ज़रूरत नहीं रहेगी तब ये चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी, लेकिन जीव को तो जाना ही पड़ेगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये पिंजर भी यहीं रह जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। वो प्राणवायु जो है, जिसको जीव कहो, रूह कहो, आत्मा कहो, सूरत कहो, वो अपने घर चली जाएगी। इस दुनियादारी का ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ये मेर हमने यहीं बनाई है। तो ये चारों अवस्थाओं की बातें कहाँ आपको ये ज्ञान मिलेगा? परिवार से मिलेगा। परंतु जिन परिवारों में शराब कबाब पिया जाता है, मांस खाया जाता है, बुराइयां की जाती हैं, दूसरों की निंदा की जाती हैं, बच्चों के संस्कार क्या बनेंगे? बच्चों के लिए तो वही ज्ञान है जो ज्ञान वो पुस्तकों से पढ़ने के बाद भी हासिल नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बातों को सुन के 2 मिनट में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। किताबों का ज्ञान तो सिर्फ उदर पूर्ति के लिए होता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई बातों का ज्ञान उनके जीवन भर काम आता है। वो पेट पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि वो जीवन की वो सूक्ष्म खुराक है जो उनको जीवन को संवारती है, और संवारती ही नहीं, जीना नहीं, संवार देती है। संभालना है, उससे अच्छी गति हो जाना। तो उन बच्चों को जिनमें ये गुण नहीं है, जो ये गुण नहीं दे पाते, तो माँ बाप का कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। क्योंकि तुमने जो पाठशाला खोली हुई है और उसमें जो तुम उनको देते हो वही गुण उनमें पनपते हैं। तुम उनको खाना देते हो, उसमें तुम्हारे विचार हैं। पीने की चीज़ें देते हो, उनमें तुम्हारे विचार हैं। उनसे बातचीत व्यवहार करते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात हैं। इसलिए माँ बाप अगर अपने शुद्ध और अच्छे विचार दे के अपनी संतान को अच्छा बनाए तो उनको बुरे देखने नहीं पड़ते। नहीं तो बाद में शिकायत करते हो कि बच्चा कहना नहीं मानता। तुम उसको कुछ चाहते हो, बच्चा कुछ चाहता है। क्यों? जब तो उसकी मर्जी की बातें तुमने सभी बातें उसकी मानी, उनको कोई तरीका नहीं सिखाया,